नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का एक सीरीज, जिसमें हम लोग कंप्लीट प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी नाम से ही इसके पता है, प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है संभावना यानी किसी भी काम को होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, कहने का मतलब होता है उस काम के होने का क्या संभावना है, यानी कितना परसेंट काम। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये काम, कोई बच्चा बोलता है कि इस एग्ज़ाम में हम 50% चांस है कि मेरा नंबर आएगा, ठीक है। या कोई बच्चा बोलता है, अगर टॉपर रहता है तो मेरा 90% चांस है कि इस एग्ज़ाम में 90% मार्क्स आएगा, ठीक है। तो वो बोलता है इतना प्रोबेबिलिटी है, श्योर नहीं है कि उतना आएगा ही, लेकिन ज़्यादा चांस बताता है। तो प्रोबेबिलिटी हमको ये एक बताता है कि कितना ज़्यादा संभावना है उस काम के होने का। अगर 100% संभावना है यानी वो काम निश्चित होगा, और यानी 0% संभावना यानी बिल्कुल नगण्य है, यानी होने ही वाला नहीं है वो काम। और अगर 50% है यानी आधा संभावना है कि होगा, आधा नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग इसी बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी में ऐसे हम जो 100% में नहीं बोलते हैं, उसको पढ़ने के लिए हम लोग फ्रैक्शन में ले जाते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग क्या होता है। तो मान लीजिए किसी काम का होने का प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट ले लेते हैं ई क्या है हमारा, एक इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एन पी ई इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला एन ई बाई एन एस। हमारा पी ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। कोई इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एन है, एन यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ई के रेस्पेक्ट में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या इसी को नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और यानी बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कह रहा है कि फेवरेबल जो होगा यानी उसके फेवर में जितना आएगा बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक सिक्का उछालते हैं, या सिक्का उछालें, एक हेड लेते हैं और एक उस पर क्या आएगा, टेल। एक कॉइन अगर लेते हैं, अगर 1 कॉइन का बात करें, 1 कॉइन का हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो एक कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड और टेल में से क्या आएगा आपका, ये तो हमारा डिसाइड नहीं होता है। तो आप अगर उछालते हैं, अगर इवेंट आपसे पूछता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला गेटिंग 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, या बोलेगा गेटिंग टेल बोल देगा, ठीक है। तो अब आपको पहला अगर सॉल्यूशन करना रहेगा, तो एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या फॉर्मूला है, एन ई बाई एन एस। और इवेंट क्या है हमारा, इवेंट है हमारा गेटिंग 1 हेड, एक हेड पाना हमारा इवेंट है। तो आप जान रहे हैं कि एक कॉइन उछालने पर हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, 2 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे हमेशा एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख देंगे, ठीक है। और एन ई क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कितना आ सकता है। तो गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो एक हेड आने का पूछ रहा है, यानी इन दोनों में से कितना हेड आ सकता है। तो हेड कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा। टेल कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा।
तो बोला है कि गेटिंग वन हेड, तो वन हेड कितना बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, तो हम लिख देंगे 1। यानी इस प्रकार से आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पहला हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा आपको देख सकते हैं, दूसरा में भी वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मान लेते हैं, इसको इवेंट ई लिए थे तो इसको हम लोग ई डैश एक इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ई डैश मान लेते हैं, पी ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन ई डैश बाई एन एस। इवेंट के जगह पर यहाँ ई था तो ई लिए, और ई डैश है तो ई डैश ले। इवेंट हम क्या लिए हैं, गेटिंग टेल, तो टेल कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 2 है। एक सिक्का को उछालेंगे, हेड आएगा और टेल आएगा, तो ये हमारा आ जाता है 1/2। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आता है वो कितना आता है, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब भी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा आएगा आपका कितना, 1 और 0 के बीच में, और 0 और 1 के बराबर, ठीक है। ये आपका बहुत ही ध्यान देने वाला है। एक नंबर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये तो कंफर्म हो गया, आपका एग्ज़ाम में आना ही है। और ये 0 कब हो सकता है और 1 कब होगा और बीच वाला वैल्यू कब होगा, तो वो देखिए यहाँ पर ही हम जो वैल्यू निकाले 1/2 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ रहा है 0.5। तो यहाँ पर ही आप देखते हैं कि 0.5 हमारा क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये तो आप देख लिए एक इवेंट कैसा कि हमारा बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर कंफर्म कब 1 कब आएगा, 1 आएगा हमारा उस समय जब घटना हमारा पूरा फुल्ली कंफर्म रहेगा। जैसे इसी में पूछते आपसे थर्ड क्वेश्चन कि फॉर गेटिंग हेड और टेल, हेड और टेल दोनों आ जाए, तो हेड और टेल आने का को इवेंट अगर लीजिएगा आप, तो पी ई इक्वल टू एन ई बाई एन एस हो जाएगा, एन ई बाई एन एस। देन इवेंट है हमारा क्या, हेड और टेल दोनों आना, तो हेड भी आया है और टेल भी आया है, तो दोनों इवेंट लिखा जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कितना है हमारा, 2 ही है, तो 2 ही है हमारा, तो 2 कर कन्फर्म है, 1 आया। यानी यहाँ पर तो कन्फर्म था कि हेड और टेल लाने के लिए बात बोल रहा है, गेटिंग हेड और टेल, तो सिक्का उछाले हैं तो हेड और टेल आएगा ही, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा 1 आएगा, यानी 100% फिक्स था, इसीलिए हमारा कितना आया, 1 आया। अगर इसी में आपसे पूछता कि 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तब हमारा अगर सोचिए आप क्या होता, 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी। सेकंड देखते हैं, गेटिंग 2 टेल, 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तो कभी भी पॉसिबल है, एक सिक्का उछालें और 2 टेल आए, पॉसिबल ही नहीं है। देन हमारा यहाँ इवेंट जब हम लोग निकालते हैं, पी ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू एन ई बाई एन एस, और नीचे तो हमारा 2 सिक्का उछाले हैं, एक तो 2 आना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होगा, लेकिन ऊपर इवेंट क्या है, गेटिंग 2 टेल, 2 टेल आना चाहिए, तो 2 टेल तो कभी आएगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो हमारा कितना आएगा, 0 उसको बोलेंगे, कितना बार आप बोलेंगे 0, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 0। यानी आप देख लिए कि प्रोबेबिलिटी 0 कब आएगा, यानी इम्पॉसिबल घटना, जैसे इम्पॉसिबल ये घटना हो गया कि हेड है और टेल, इसके सिवा तो कुछ आता नहीं है, और इसमें बोल रहा है क्या, 2 टेल आ जाना चाहिए, तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इस प्रकार के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो सेकंड में हैशटैग डालिए आप कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट आपका होता है 0, ठीक है। एंड सेकंड आप डालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फिक्स इवेंट,
क्या होगा, फिक्स्ड इवेंट कितना होता है हमारा, कंफर्म 1 होता है। प्रोबेबिलिटी फिक्स इवेंट का कितना होगा, 1। जैसे यहाँ फिक्स था हेड और टेल है तो हेड टेल आएगा ही, तो हमारा 1 हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कोई भी काम 100% फिक्स है। यानी प्रोबेबिलिटी में अगर आपको देखिए कैसे है कि अगर 0% कोई बोल रहा है, इसका मतलब हुआ 0% मतलब क्या होता है 100 से डिवाइड। 100% मतलब क्या होता है 100, अब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। वैसे ही ना है, यहाँ 0 है, 0% मतलब क्या हुआ 0 × 1/100। तो 0 × 1/100 कितना आता है 0। फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना आया 0। और 100% का आपका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आता है 100 × परसेंट का 1/100, 100 से कटेगा तो हमारा आ जाएगा 1। यानी कोई आपको बोलता है कि किसी के काम के होने का संभावना 100% है, यानी ऐसे तो जनरल भाषा में बोलता है 100% है, लेकिन अगर मैथ के भाषा में अगर उसको देखा जाए तो उसको प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1 बोलेंगे कि 1 उसका प्रोबेबिलिटी है। यानी फिक्स इवेंट है, ये फिक्स्ड इवेंट है, प्रोबेबिलिटी इसका हमेशा कितना आएगा 1। और यहाँ पर 0% कोई काम का होने का संभावना है, मतलब कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0। प्रोबेबिलिटी ये नहीं बोलेंगे कि 100%, परसेंट में नहीं बोल करके हम लोग किस में बोलते हैं, फ्रैक्शन में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।